देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। देवास जिले की तहसील हाटपिपलिया के गांव मानकुंड से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक दलित बालिका को उसके घर के समीप से मुस्लिम युवक उठा कर ले गए। जहां बालिका अपने परिजनों को बचाने के लिए आवाज लगाती रही। उसके पिता आवाज सुन दौड़े, तब तक मुस्लिम दबंग उसे लेकर भाग गए। दूसरी सुबह को लड़की गांव के समीप अधमरी बेहोशी की हालत में मिली, जहां से उसे इंदौर के MYH में भर्ती कराया गया। यहां सोनकच्छ विधायक और बलाई दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार पीड़िता के पास पहुंचे, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी होने से चर्चा नहीं हुई। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। इस घटना पर ज्यादा प्रतिक्रिया विधायक देते नजर नहीं आए, लेकिन बलाई दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने पीड़ित परिवार का खुलकर सहयोग किया और जिहादी सोच रख दरिंदगी करने वालों का नाम लेते हुए फांसी की सजा की मांग की। दलितों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ मनोज परमार और उनकी टीम हमेशा मैदान में है। विधायक से मीडिया कर्मी ने उनका परिचय पूछा तो वह मौन धारण नजर आए। वहीं मनोज परमार ने अपना परिचय सार्वजनिक किया। सोए थे, रोटी खाना ना खा लिया और वो लेटरिन जा रही थी रोड पे बाहर, और चिल्ल रही कि पापा मुझे बचाओ, मुझे पकड़ के ले जा रहे। हम दौड़े, वो अब मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गए। कुल कितने लोग थे जो उनको बिठा वो के लोग 2 थे। क्या पहचानते हैं उनको कि कौन थे? वो गाड़ी से थे वो दोनों। आज आपने अखिल भारतीय बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया, क्या कहेंगे कि किस प्रकार से इनके ऊपर कार्रवाई की मांग किया जाए? हमारा न्याय मिलना चाहिए सर, न्याय चाहिए हमको। देवास जिले के नौशहरा गांव की एक बच्ची है जिसके साथ में कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने बर्बरतापूर्वक साथ मारपीट की है, ऐसी जानकारी मिली थी। और अभी जब हम यहाँ पर एम्पा हॉस्पिटल में आए, हमने देखा बच्ची चूँकि बोलने की स्थिति में नहीं है, चेहरे पे काफ़ी मारपीट के निशान हैं, उसके चेहरे पे घाव है, छोटी है लड़की, और डॉक्टर अभी मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तक कोई आरोपी इनमें से गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? आरोपी का जो नाम है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो बताया कि नौशहराबाद गांव के पास में एक मानकुंड गांव है, वहाँ का शौकत नाम का कोई युवक है जो इसमें संलग्न है। इसमें नाम तो सामने आ गया है, लेकिन पुलिस अधिकारी से मेरी बात हुई है जो पुलिस उस पर तत्परता से कार्रवाई कर रही है, बहुत जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि लव जिहाद का मामला बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर भी कोई लोग अगर षड्यंत्र इस प्रकार के काम को अंजाम देना चाहते हैं तो शासन और प्रशासन की बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाली स्थिति में है। हम मध्य प्रदेश की सरकार इस पर काम कर रही है, और अगर ये ऐसा मामला होगा तो इसको तहसील का और सोनकच्छ तहसील दोनों के बीच का मामला है। आरोपी मानकुंड के रहने वाले फरियादिया जो हमारे दलित समाज की बेटी है, वो सोनकच्छ में रहती है, मुसराबाद में। कल रात को 10 बजे के समकक्ष वो शौच क्रिया के लिए गई थी सड़क पर, क्योंकि वहाँ पर शौचालय नहीं है, उनके घर पे शौचालय नहीं है, तो वो सड़क किनारे वह शौच क्रिया के लिए गई थी। तो मानकुंड के रहने वाले मुस्लिम युवक जिनके नाम शौकत मंसूरी और अन्य उसके साथी जो है, रात को 10 बजे के लगभग उसको उठा के ले गए। वो चिल्लाती भी रही। पिता को इस बात की जब भनक लगी, ये दौड़ते रहे, फिल्मी स्टाइल हुई कि उसको गाड़ी पर उठा के ले गए और ये बीच बचाव करने के लिए प्रयास करा, किंतु वो जब तक उसको उठा के ले जा चुके थे, रात भर ये परेशान हुए। सुबह 9 बजे के लगभग वो बेसुध हालत में गाँव के पास में डकाचिया फाटा पे मिली। डकाचिया फाटा पे मिलने के बाद उसको होश नहीं आया, तब से लेके अभी तक वो है बेसुध, अभी तक होश नहीं आया। चेहरे पे चोट के निशान है, सिर पर चोट के निशान है। अभी स्थिति गंभीर है, जब होश में आएगी तो मालूम पड़ेगा। किंतु परिवार को, रिश्तेदारों को और पिता को, माता को, सभी को इस बात की आशंका है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, क्योंकि रात में उसके साथ में जिस प्रकार से वो लोग उठा के ले गए थे, वह तरीका वैसी दरिंदों का होता है। और वैसी दरिंदे अगर उठा के ले गए तो निश्चित ही उन्होंने जो कुकृत्य किया है उसकी सज़ा उन लोगों को मिलना चाहिए, और उन्होंने धमकी भी दी है। तो इस धमकी के परिणाम जो है मध्य प्रदेश पुलिस को उनको रिजल्ट देना चाहिए, आरोपी तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। और हमारी अखिल भारतीय बलाई महासंघ की तो मांग है कि आरोपियों को जल्द पकड़ के फांसी के तख्ते पे लटकाया जाए। जैसे कि मिले डॉक्टर की स्थिति बताइए कि अभी स्थिति बहुत गंभीर है, सिर में गंभीर चोट है, चेहरा पूरा सोजा हुआ है, बेसुध है, अभी बात करने की स्थिति में नहीं है बच्ची। जैसे अभी आपने बताया कि लड़की बेसुध है, और वहीं डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने बयान भी दिए हैं। नहीं, ये झूठी बात देखिए, मामला दबाया जा रहा है इसको। हाँ, डॉक्टर का अगर ऐसा कहना है, बयान दिए, तो फिर उनका बयान सामने आना चाहिए।
ऐसा कोई बयान नहीं हुआ है। बच्ची अभी बेसुध है। अभी जब होश में आएगी तो बच्ची बयान देगी कि उसके साथ रात में क्या कुकर्म हुआ है, अमानवीयता हुई है, मारपीट हुई है या दुष्कर्म हुआ है, और दुष्कर्म करने वाले कितने लोग थे, वो उन्हें पहचानती है या नहीं पहचानती है, ये सब कब मालूम पड़ेगा जब होश में आ जाएगी। तो अभी मेडिकल ट्रीटमेंट चालू है। बच्ची जैसे ही होश में आती है आप सबके सामने। भाई साहब बच्ची बालिग है या नाबालिग है? अभी वर्तमान की स्थिति में तो मालूम पड़ा है कि 20 के आसपास की उम्र है, 19-20 साल की बच्ची है। बाकी जो है मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मालूम पड़ेगा और आईडी के रिपोर्ट के आधार पर मालूम पड़ेगा कि बच्ची बालिग है अथवा नाबालिग है। परिजन के लिए, न्याय के लिए आप क्या कोशिश करेंगे? देखो, न्याय के लिए तो हम हर दलित के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का जो है प्रयत्न करते हैं। और ये जो घटना है मानवता को, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। किसी बच्ची का दुष्कर्म होना मतलब उसके जीते जी मौत के घाट उतारना, वो पूरा जीवन मृत्यु तुल्य कष्ट भोगेगी। उसका बाद का बचा हुआ जीवन उसके लिए मृत्यु समान रहेगा। इसलिए ऐसे आरोपी जिन्होंने उसका जीवन खराब किया, उसे बेइज्जत किया, उसकी आबरू लूटी, ऐसे लोगों को सरेआम फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, ऐसा हमारा प्रयास भाई रहेगा। साहब, अभी देश की भी हालत ऐसी चल रही है, कश्मीर की जो हालत हुए है उसको लेके, और ऐसा माहौल होना इस तरीके का क्या? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी विचारधारा है, जो जिहादी विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा है, इसको पुलिस का और कानून का भय नहीं है। तभी तो दिन दहाड़े मतलब रात में 10 बजे घर के बाहर जो बच्ची सोच करने गई उसको सरेआम उठा के लेकर और पिता दौड़ते हुए अपनी बच्ची को बचा रहा है। तो अपन समझ सकते हैं कि क्या स्थिति में जिहादी कट्टरपंथी क्या सोच रखते हैं। मतलब किस तरह से वो हमारी बहन बेटियों की आबरू लूट रहे हैं, किस तरह का वो कट्टरपन दिखा रहे हैं, किस तरह की हरकत वो हम लोगों के साथ कर रहे हैं। जो दुश्मन भी नहीं करता, हम तो दुश्मन के भी इतना बुरा नहीं चाहते जिस प्रकार का वो हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार और अत्याचार कर रहे हैं। खुशबू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।